वो आपको एक क्रिस्टल तंत्र का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। जैसे यहाँ पे C लिखा गया है क्यूबिक के लिए, T यहाँ पे प्रदर्शित करता है टेट्राहेड्रल को, O मीन्स आर्थोरोम्बिक और रहो मीन्स रोम्बोहेड्रल, H मीन्स हेक्सागोनल, M मीन्स यहाँ पर मोनोक्लिनिक और ट्राई मीन्स यहाँ पर है ट्राइक्लिनिक। और आप गिन लीजिए कि अब तक आपने 7 क्रिस्टल तंत्र को लिख लिया है और आप सबको पता है क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो करें सेंटेंस, करें ये जो शब्द है इसका इस सेंटेंस को बस कंप्लीट करने का काम है, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या था, CTO रहो हम ट्राई करें। और ये सेंटेंस कहाँ से मिला हमको, एक कहानी से। 2 बच्चों की कहानी थी जिसमें एक कमजोर बच्चा है और एक तेज बच्चा है। दोनों में एक दिन शर्त लगती है। कमजोर बच्चा कहता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जो तुम नहीं कर पाओगे। तो इस क्रम में जो कमजोर बच्चा पहला काम क्या करता है, एक सीटी बजाता है। और सीटी जब वो बजा रहा होता है, एक लंबी सीटी बजाता है, तो बीच में ही जो तेज बच्चा है वो कहता है CTO रहो, यानी रुको हम ट्राई करें। तो ये सेंटेंस हमको मिला और यहाँ से हमने सभी जो क्रिस्टल सिस्टम थे उनके नाम को कोरिलेट कर लिया। इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। एक कॉलम में मैंने लिखा है क्रिस्टल तंत्र, फिर अक्षीय दूरियां, और तीसरे कॉलम में मैंने लिखा है अक्षीय कोण। और अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज हमने यहाँ पर क्रिस्टल तंत्रों को लिखा है। ये जो क्रम है हो सकता है आपकी किताब के क्रम से अलग हो जाए, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, आप सीरियल को इधर उधर कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या था, CTO रहो हम ट्राई करें। करे का यहाँ कोई सेंस नहीं था। तो C मीन्स था क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O मीन्स आर्थोरोम्बिक, रहो मीन्स रोम्बोहेड्रल, H मीन्स हेक्सागोनल, M मीन्स मोनोक्लिनिक और ट्राई मीन्स ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ क्रिस्टल तंत्र वाले कॉलम को हम भर चुके हैं। अब हम भरेंगे अक्षीय दूरियों वाले कॉलम को। तो देखिए आप क्यूबिक के केस में जानते हैं कि किसी क्यूब में तीनों अक्षीय दूरियां, जिसको आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो बराबर होती हैं। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अक्षीय दूरियों को आप ABC से और अक्षीय कोण को अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर क्यूबिक के केस में हम अक्षीय दूरियां क्या लिखेंगे, A बराबर B बराबर C। अब हम इसके बाद इसके अक्षीय कोण को भरने से पहले टेट्रागोनल के अक्षीय दूरी को भरेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। अब आपको ये रिलेट कैसे करना है कि देखिए एक बार तो क्यूबिक में हमने तीनों बराबर लिखा, जब इसके नीचे आएंगे तो एक को कैंसिल कर देंगे दूसरे वाले को, यानी कि B और C के बीच में जो इक्वल है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखेंगे A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। तीसरे में हम इन दोनों इक्वल को कैंसिल कर देंगे, दोनों जो बराबर का साइन है इसको कैंसिल कर दीजिए। तो A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। तो पहले इन तीन को भर लेना है आपको ऊपर से, यानी कि 3-3 का आपको ग्रुप बनाना है। तो 3-3 6 हो जाएंगे और एक बचेगा तो वो हम अलग से भरेंगे। अब 3 का ही ग्रुप बनाना है, इसको भी आप इस ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे CTO के बाद ये आपको चिन्ह दिखाया गया है, इसको आप फुल स्टॉप मान लीजिए। ये जो है चिन्ह दिखाया गया है इसको खड़ी पाई मान लीजिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3 का ही ग्रुप बनाना है। तो हमने 3 का ग्रुप बनाया और तीनों के लिए अक्षीय दूरियों को एक क्रम में भर लिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं अक्षीय कोण की। तो तीनों के अक्षीय कोण एक जैसे होते हैं। तो क्यूबिक के केस में हम लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यही बात हम लिखेंगे टेट्रागोनल के लिए और यही बात हम लिखेंगे आर्थोरोम्बिक के लिए। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंक। तो ये 3 हमने भर लिया। तो इस तरह से हमको ये 3 क्रिस्टल तंत्र जो थे वो याद हो गए। अब आगे हम देखते हैं। तो आगे फिर हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप बना लेंगे रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक का। और तीनों की अक्षीय दूरियों को पहले हम भरेंगे। तो अक्षीय दूरियों को भरने का पैटर्न यहाँ पर क्या रखेंगे हम, ये जो 3 हैं इनको दोबारा से लिख देंगे। तो देखिए रोम्बोहेड्रल के लिए हम लिखेंगे
ए बराबर बी बराबर सी। हेक्सागोनल के लिए लिखेंगे ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और मोनोक्लिनिक के लिए हम लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो पहला ग्रुप था 3 का, इन तीनों को हमने दोबारा से लिख दिया। तो इस तरह हमने इन तीनों के लिए अक्षीय दूरियां भर दी। अब इनके अक्षीय कोणों के कॉलम को हम भरेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपने 3 बार रखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। इस बार आप रखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होंगे 90 अंश। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप क्या ध्यान रखेंगे कि दूसरे जो ग्रुप को हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो ये 90 अंश था, ये इसके बराबर को हम कैंसिल कर देंगे। अब एक बार जब ये बराबर कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे डिसऑर्डर जो था, ये जो क्रम था, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो हेक्सागोनल में आप क्या रखेंगे कि अल्फा और बीटा तो 90 अंश है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, लेकिन गामा 90 अंश नहीं है। तो गामा है कितना, तो इसका मान आपको याद रखना है, गामा बराबर 120 अंश। आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि हेक्सागोनल एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें हम लोग 90 अंश से ज्यादा किसी कोण की बात करते हैं, और यहाँ पे लास्ट वाले को, हेक्सागोनल में लास्ट वाले कोण को अर्थात गामा कोण को हम रखते हैं 120 अंश, और बाकी हर बार हम 90 अंश के बराबर करेंगे या तो 90 अंश के बराबर नहीं करेंगे, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार 120 अंश का यूज करना है, वो भी कब करना है, हेक्सागोनल के केस में, बाकी हर बार हम 90 अंश का ही यूज करेंगे। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब भरते हैं मोनोक्लिनिक के लिए अक्षीय कोण को। तो यहाँ पर क्या करना है, जो हेक्सागोनल वाला है इसी से आपको मोनोक्लिनिक वाले को भरना है। यहाँ पे जो बीटा और गामा है, इनको आपस में आपको चेंज कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू गामा। देखिए बीटा को हमने यहाँ से हटाया, यहाँ पे गामा लिख दिया, तो हमने लिखा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब बीटा को हमने यहाँ से हटाया है तो गामा के स्थान पे ला दिया है, तो इसलिए हमने लिखा है बीटा, और यहाँ पे हम बराबर 120 अंश नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि एक ही बार पूरे 7 क्रिस्टल तंत्र में आप 90 अंश से ज्यादा वाले कोण को यूज करेंगे, और वो भी कब, हेक्सागोनल में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक बार और फिर मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या करना है, बीटा और गामा के स्थान को आपको चेंज कर देना है। तो अल्फा बराबर गामा, क्योंकि बीटा के स्थान पे हमने गामा लिख दिया, बराबर 90 अंश। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब बीटा आएगा यहाँ पर तो हो जाएगा बीटा बराबर 120 अंश। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, आपको, आप जानते हैं जब ये 120 अंश है, अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इस बात को आप कैसे याद रखेंगे कि हमको बीटा 120 अंश नहीं रखना है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 7 क्रिस्टल तंत्र में हम हमेशा 90 अंश का कोण ही लेते हैं। केवल एक स्थान ऐसा है हेक्सागोनल जहाँ पर हम लोग 120 अंश का कोण लिखते हैं, वहाँ पे हम लोग लास्ट वाले एंगल को यानी कि गामा को 120 अंश लिखते हैं, और बाकी सब में हम या तो 90 अंश के बराबर करेंगे या 90 अंश के बराबर नहीं लिखेंगे। तो ये आपको इस प्रकार से ये 6 आपको याद हो गया। तो आपको क्या करना है, जब वीडियो पूरा हो जाए तो आपको एक बार अपने कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं हम ट्राई क्लिनिक की। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ट्राई क्लिनिक नाम है। तो क्लिनिक में से एक दवा खाना, ट्राई में 3। तो सोचिए जो 3 डॉक्टरों की सलाह ले रहा होगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसकी हालत बहुत ही खराब होगी, यानी कि उसके जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, बहुत परेशान होगा बेचारा। तो यहाँ पे क्या है, उसका ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी बराबर यानी कि सही कंडीशन में नहीं है। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और इसी तरह अक्षीय कोण भी इसके बराबर नहीं है। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो 3 डॉक्टरों की दवा चला रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। उसके शरीर में कोई भी जो पार्ट है वो बराबर काम नहीं कर रहे होंगे।
तो जितने भी बराबर हैं सबको आप काट दीजिए। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। पक्षी कोण में आप लिखेंगे अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाया है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि एक बार आप अपनी कॉपी पे खुद से इस टेबल को बना के प्रैक्टिस कर लें। मेरी गारंटी है कि आपको ये नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक। उम्मीद है